नमस्कार दोस्तों। ठीक है, मैं दीपक चंद्रा आईएएस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं दीपक करंट अफेयर्स की सीरीज पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एक क्लास हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। ठीक है, उसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हुआ था ठीक है कि हम लोग जुलाई मंथ के ठीक है एग्जाम के, याद रखिएगा, 6 महीने पहले का करंट अफेयर्स स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, हम लोग जुलाई मंथ के ठीक है करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। ठीक, कल कुछ पॉइंट्स हुए थे। ठीक है, कम से कम 12-13 पॉइंट्स हो चुके थे कल की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग उसके आगे का नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। ठीक है, जुलाई मंथ का। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें। ठीक है, एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। ठीक है, जिसका नाम है साल्ट प्रोग्राम। ठीक है, साल्ट प्रोग्राम, साल्ट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है ठीक है सपोर्टेड आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये प्रोग्राम याद रखिएगा आंध्रा गवर्नमेंट, ठीक है, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका जो पर्पज है, मेन उद्देश्य जो है, ठीक है, पर्पज जो इसका है, ठीक है, वो ये है। ठीक है, जो बेसिक शिक्षा है वहाँ की, ठीक है, उसमें याद रखिएगा गुणवत्तापूर्ण, ठीक है, सुधार करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण, ठीक है, सुधार करने के लिए याद रखिएगा। ठीक है, यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, टीचरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, जो शिक्षक लोग हैं, ठीक है, उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, ठीक है, यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके लिए याद रखिएगा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से ठीक है 250 ठीक है मिलियन $250 मिलियन का ऋण लिया हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, आंध्रा गवर्नमेंट ने। ठीक, तो हम लोगों ने याद रखेगा पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि साल्ट प्रोग्राम क्या है। ठीक है, किस राज्य की सरकार ने इसको लागू किया है। ठीक है, तो साल्ट प्रोग्राम याद रखिएगा जो बेसिक शिक्षा है, मूलभूत शिक्षा में सुधार लाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश की राज्य की सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है सपोर्टेड आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके लिए याद रखिएगा जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, $250 मिलियन ठीक की व्यवस्था किया है कि ये ऋण दिया है, किसको, आंध्र प्रदेश सरकार को दिया है। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, फुकेट दूसरा पॉइंट है इसमें, फुकेट द्वीप। ठीक है, फुकेट द्वीप याद रखिएगा जुलाई के मंथ में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। ठीक है, ये थाईलैंड का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, थाईलैंड एक देश है, याद रखिएगा। ठीक है, थाईलैंड का सबसे बड़ा ये द्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा थाईलैंड का ये द्वीप है, याद रखिएगा, फुकेट द्वीप। ठीक है, फुकेट द्वीप, ठीक, जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, उसी के आसपास अंडमान सागर में, याद रखिएगा, ये स्थित है। ठीक है, थाईलैंड देश का एक अधिकार है इस पर। ठीक है, यह द्वीप इसलिए चर्चा में रहा, ठीक है, कि थाईलैंड गवर्नमेंट के द्वारा कोरोना के बाद, याद रखिएगा, ठीक है, इस पे आज़ादी पूर्वक घूमने की, ठीक है, स्वतंत्रता प्रदान की गई। आज़ादी पूर्वक मतलब बिना मास्क के, ठीक है, बिना मास्क के, याद रखिएगा, ठीक है, आपको घूमने की आज़ादी दे दी गई। ठीक है, थाईलैंड गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, लेकिन इसकी एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि भाई जो भी लोग यहाँ फुकेट द्वीप पर घूमने जाएंगे, ठीक है, वो याद रखिएगा वैक्सीन की दोनों डोज, ठीक है, वैक्सीन की, ठीक है, दोनों डोज, ठीक है, लगवाए हुए लोग ही होने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, इसलिए फुकेट द्वीप जुलाई के मंथ में क्या रहा, काफ़ी चर्चा में रहा। तो ये थाईलैंड में स्थित है, याद रखिएगा, थाईलैंड का, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक, 3 जुलाई, ठीक है, 3 जुलाई को, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। ठीक है, 3 जुलाई को मनाया जाता है। ये याद रखिएगा सबसे पहले स्टार्टिंग किसने किया था, 2008 से। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोप महाद्वीप के लगभग, याद रखिएगा, ब्रिटेन को छोड़कर जितने भी देश हैं, ठीक है, वो याद रखिएगा इस परंपरा की स्टार्टिंग किए थे प्लास्टिक खतरे को देखते हुए। ठीक है,
कि प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान क्या हैं, ठीक है। इसको देखते हुए याद रखिएगा ये लोग 3 जुलाई को, ठीक है, 2008 से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया था। अब ये याद रखिएगा पूरे विश्व में क्या हुआ है, फैल चुका है, ठीक। तो हम लोगों ने याद रखिएगा यहाँ पे 3 पॉइंट देखा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या देखा कि साल्ट प्रोग्राम किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया, ठीक है। इसका मेन पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा वहाँ के बेसिक शिक्षाओं में मूलभूत सुधार के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, ठीक है, और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए याद रखिएगा यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसके लिए, ठीक है, जो विश्व बैंक है, ठीक है, ये याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया हुआ है, ठीक। दूसरा पॉइंट है, याद रखिएगा फुकेट द्वीप क्यों चर्चा में रहा। फुकेट द्वीप याद रखिएगा थाईलैंड में पड़ता है, थाईलैंड का एकाधिकार है, अंडमान सागर में ये स्थित है, ठीक है। ये द्वीप इसलिए चर्चा में रहा कि यहाँ थाईलैंड की गवर्नमेंट ने याद रखिएगा लोगों को, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए आज़ादी दे दी थी कोरोना के बाद, ठीक है। बस कंडीशन यही थी कि वहाँ पे जाने वाले लोगों को, ठीक है, याद रखिएगा वैक्सीन का दोनों डोज, ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। तीसरा क्या था, हम लोगों ने पढ़ा कि 3 जुलाई को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। प्लास्टिक कचरे को देखते हुए याद रखिएगा, ठीक है, इसको मनाने का, ठीक है, मनाने की शुरुआत की गई कब, 2008 में, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा याद रखिएगा इसको मनाया जाने लगा और आज पूरे विश्व में ये क्या हुआ, फैल गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये 3 पॉइंट हम लोगों ने देखा। अब इसके आगे, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। चलिए, जुलाई मंथ में एक महिला थी, इनका नाम याद रखिएगा काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक है, जिनका नाम था, ठीक है, याद रखिएगा सिरिसा बांदला, सिरिसा बांदला, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक है। क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि ये याद रखिएगा दूसरी बार, ठीक है, भारतीय मूल की दूसरी ऐसी महिला है, ठीक है, जो अंतरिक्ष की उड़ान भरने वाली हैं, ठीक है, अंतरिक्ष की उड़ान पे जाने वाली हैं, उड़ान पर ये जाने वाली हैं। याद रखिएगा कल्पना चावला के बाद, ठीक है, सिरसा बांदला, ठीक है, भारत की दूसरी महिला हैं, ठीक है, जो अंतरिक्ष उड़ान पे जाने वाली हैं, ठीक है। ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य के, ठीक है, प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले की रहने वाली हैं, गुंटूर जिले की, ठीक है, गुंटूर जिले की ये रहने वाले हैं, ठीक है, सिरसा बांदला, इसलिए इनका नाम, ठीक, काफ़ी चर्चा में था जुलाई मंथ में, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, निपुण भारत मिशन, ठीक है, याद रखिएगा निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, शिक्षा, भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है, याद रखिएगा निपुण, ठीक है, निपुण भारत मिशन, ठीक। इसके अंतर्गत याद रखिएगा, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हमारी एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी आई थी, याद रखिएगा कब आई थी ये, ठीक है, 2020 में आई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत याद रखिएगा इसकी बात कही गई थी, निपुण भारत मिशन की बात कही गई थी, निपुण भारत मिशन की बात इसी के अंतर्गत कही गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए इस मिशन की शुरुआत की गई है, ठीक है। इस मिशन का जो मेन पर्पज है, मेन जो उद्देश्य है, याद रखिएगा, ठीक है, उद्देश्य जो है, ठीक है, ये है कि जो ग्रेड 3 के बच्चे हैं, ग्रेड, ठीक है, जो क्लास 3 तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको याद रखिएगा लिखने समझने, ठीक है, समझने, अंक को पहचानने, अंकों को पहचानने इत्यादि में, ठीक है, इत्यादि में निपुण बनाना है, ठीक है। याद रखिएगा जो क्लास 3 तक के बच्चे हैं या ग्रेड 3 तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको याद रखिएगा लिखने, समझने, पढ़ने और अंकों को पहचानने में निपुण बनाना है। इसीलिए याद रखिएगा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, ठीक है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट याद रखिएगा हम लोग देखते हैं, ठीक है, मरीना समुद्री तट, ठीक है, मरीना समुद्री तट, मरीना समुद्री तट, ठीक है। ये तट याद रखिएगा बहुत ज़्यादा चर्चा में था जुलाई में। क्यों चर्चा में था? क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, मत्स्य का बहुत बड़ा ये केंद्र है, ठीक है, जो चेन्नई है तमिलनाडु का,
जो चेन्नई है तमिलनाडु का, इसी के तट को याद रखिएगा मरीना समुद्री तट कहते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई याद रखिएगा, इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है, लगभग 12 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा मछली का बहुत बड़ा बाजार लगता है, ठीक है। आप लोग साउथ की मूवी अगर देखते होंगे तो वहाँ देखे होंगे, ठीक है, कि याद रखिएगा वहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो भारत सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल, कोविड-19 प्रोटोकॉल जो निर्धारित किया था उसका पालन नहीं किया जा रहा था, ठीक है, इस मरीना समुद्री तट पे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए याद रखिएगा इस मरीना समुद्री तट पे, ठीक है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए, उसको निगरानी करने के लिए याद रखिएगा भारत सरकार ने यहाँ ड्रोन की तैनाती की थी, ड्रोन की तैनाती की थी, ड्रोन की याद रखिएगा, ठीक है, क्या किया था, तैनाती किया था, ड्रोन की तैनाती की गई थी, याद रखिएगा मरीना समुद्री तट, ठीक है। ये चेन्नई के तट को ही मरीना समुद्री तट हम लोग कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। वहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल को उसका पालन किया जाए, ठीक है, इसको निर्धारित करने के लिए वहाँ पे ड्रोन की तैनाती की गई थी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है, सिरसा बांदला क्यों फेमस है, क्यों चर्चा में थी, ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा ये भारतीय मूल की, ठीक है, दूसरी महिला बनने जा रही थी जो अंतरिक्ष की उड़ान पे जाने वाली थी, ठीक है। याद रखिएगा पहली कौन थी, कल्पना चावला थी, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की रहने वाली थी, सिरसा बांदला, ठीक। दूसरा याद रखिएगा निपुण भारत मिशन क्या होता है, ठीक है, तो ये भारत सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ठीक है, 2020 में, इसके अंतर्गत याद रखिएगा इस मिशन की बात कही गई थी, ठीक है। इस मिशन का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा जो क्लास 3 तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, ग्रेड 3 के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको लिखने, समझने, पढ़ने और अंकों को पहचानने में निपुण महारत हासिल कराना था, ठीक। अगला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मरीना समुद्री तट क्यों चर्चा में रहा, ठीक है। चर्चा में इसलिए रहा कि वहाँ पे याद रखिएगा भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, जो निर्धारित की गई कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल थे, ठीक है, उसका पालन नहीं किया जा रहा था, ठीक है, वहाँ पे। तो इसके लिए याद रखिएगा भारत सरकार ने ड्रोन की तैनाती की, इसलिए ये चर्चा में रहा, ठीक है। तो इतना पॉइंट हम लोगों ने कवर किया। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है, देखिएगा पंचमुली झील, ये भी जुलाई में याद रखिएगा बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, पंचमुली झील, ठीक है। ये याद रखिएगा जो गुजरात का नर्मदा ज़िला है, ठीक है, नर्मदा ज़िला, ठीक है। इस नर्मदे ज़िले में याद रखिएगा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, ठीक है, स्थापित है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। याद रखिएगा इसी स्टैचू ऑफ यूनिटी के बगल में ही एक झील पाई जाती है, ठीक है, एक झील पाई जाती है, ठीक है। उस झील की, ठीक है, याद रखिएगा सौंदर्यीकरण का काम चालू है, ठीक है, सरकारों के द्वारा। क्यों चालू है, क्योंकि याद रखिएगा जो पर्यटक आएंगे, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का दर्शन करने, ठीक है, उनको याद रखिएगा बोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, ये झील, ठीक है, बोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये झील काफ़ी चर्चा में है, ठीक है, कि जो बोटिंग की जाती है याद रखिएगा झीलों के अंदर, ठीक है, वो सुविधा उपलब्ध कराना चाह रही है सरकार, ठीक है। अभी नहीं करा पा रही है, कारण इसका ये है कि इसमें मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है। 2 वर्षों में याद रखिएगा 2 वर्षों में, ठीक है, 194 मगरमच्छों को निकाला गया है, ठीक है, अभी भी ये कार्य जारी है, ठीक है। जब ये याद रखिएगा पूरी झील मगरमच्छ, ठीक है, मुक्त हो जाएगी तो यहाँ पे बोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। इस वजह से याद रखिएगा ये जो झील है पंचमुली झील, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा चर्चा में थी, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बगल में है ये झील, ठीक है, गुजरात के नर्मदा जिले में, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक। अगला आते हैं हम लोग, 6 जुलाई को याद रखिएगा एक दिवस बनाया गया जिसका नाम है विश्व जूनोसिस दिवस। 6 जुलाई को याद रखिएगा विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया, ठीक है। अब ये होता क्या है, ठीक है, तो थोड़ा हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो जीनोटिक्स एक बीमारी होती है, ठीक है, जीनोटिक्स कौन सी बीमारी को बोलते हैं, जीनोटिक्स, ठीक है, कौन सी बीमारी को बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसी बीमारी जो जानवरों से, ठीक है, इंसानों में आती है, जानवरों से, ठीक है, इंसानों में आती है, याद रखिएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए, ठीक है, ये एक प्रकार की याद रखिएगा संक्रामक बीमारी की श्रेणी में होती है, जैसे रेबीज,
ठीक है, कुत्ते के काटने से इंसानों में होता है, ठीक है, रेबीज। तो याद रखिएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये जीनोटिक्स बीमारी है, ठीक है। तो इसके लिए भी याद रखिएगा 1985 से, ठीक है, 1985 से, ठीक है, याद रखिएगा एक डे, ठीक है, निर्धारित किया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विश्व जूनोसिस दिवस कहते हैं। कब मनाया जाता है, 6 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। जूनोटिक्स से याद रखिएगा, जूनोसिस क्या होता है कि ऐसी बीमारी, ठीक है, जो जानवरों के काटने से या जानवरों के संपर्क में आने से, ठीक, इंसानों में आ जाए, ठीक है, उसी को हम लोग जूनोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा 6 जुलाई को ये मनाया जाता है पूरे विश्व में, ठीक है। अगला आते हैं, अगला पॉइंट क्या है, फंजाइम 3E, ठीक है, फंजाइम 3E, ठीक है। ये भी याद रखिएगा जुलाई मंथ में काफ़ी चर्चा में था, ठीक है। ये चीन का एक सैटेलाइट है, ठीक है, याद रखिएगा चीन का, ठीक है, एक प्रकार का उपग्रह है, सैटेलाइट है, चीन का एक प्रकार का उपग्रह है, याद रखिएगा फंजाइम 3E, ठीक है, ठीक। इसने याद रखिएगा चीन ने जुलाई में, ठीक है, इसका परीक्षण किया, ठीक है। और ये इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, कि ये मौसम की बहुत सही जानकारी उपलब्ध कराएगा। ऐसा बोला गया है कि ये मौसम की सटीकता के बारे में बताएगा, ठीक है, इसकी जानकारी उपलब्ध कराएगा, ठीक है। साथ साथ याद रखिएगा समुद्र में जो जल स्तर की वृद्धि हो रही है, ठीक है, इस पर भी निगरानी करेगा, ठीक है। और प्लस याद रखिएगा ऐसे स्थानों की भी निगरानी करेगा जहाँ पे बर्फ, जहाँ के स्थान बर्फ से क्या है, ढके हुए हैं, ठीक है। तो फंजाइम 3E याद रखिएगा एक प्रकार का क्या है, उपग्रह है, ठीक है, चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, समुद्र की मौसम की, ठीक है, सटीकता बताएगा, सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगा चीन को, ठीक है। प्लस याद रखिएगा समुद्र के जल स्तर पर भी निगरानी रखेगा, ठीक है, और ऐसे भी स्थानों की निगरानी करेगा, ठीक है, जो स्थान बर्फ से क्या है, ढके हुए हैं, ठीक। तो हम लोग फिर से याद रखिएगा इन 3 पॉइंट को रिकॉल करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पंचमुली झील क्या होती है, ठीक है, कौन से कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा पंचमुली झील जो है वो गुजरात में स्थित है, नर्मदा जिले में, ठीक है। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, ठीक है, उसी के बगल में ये झील पाई जाती है। ये झील चर्चा में क्यों है, इसलिए चर्चा में है क्योंकि याद रखिएगा इस झील में, ठीक है, मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत जो सरकार है गुजरात की, ठीक है, वो याद रखिएगा पर्यटकों को, ठीक है, बोटिंग सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है, ठीक है। इस वजह से इस झील का सौंदर्यीकरण हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मगरमच्छों को निकाल कर कहीं और स्थानांतरित किया जा रहा है, ठीक है। इस वजह से याद रखिएगा ये झील क्या है, ज़्यादा चर्चा में है, ठीक। अगला आते हैं 6 जुलाई, ठीक है। 6 जुलाई को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, तो याद रखिएगा विश्व जूनोसिस दिवस मनाते हैं। ये 1985 से स्टार्ट है। जूनोसिस दिवस क्या होता है, तो याद रखिएगा ऐसी बीमारी, ठीक है, जो जानवरों से, ठीक है, इंसानों में आती हैं, ठीक है, जानवरों के संपर्क करने से इंसानों में आती हैं, ठीक है, उसी को जूनोटिक्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे रेबीज, कुत्ते के काटने से, ठीक है, इंसानों में रेबीज नामक बीमारी होती है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं विश्व जूनोसिस दिवस, ठीक है। हम लोग मनाते हैं 6 जुलाई को, ठीक है। फंजाइम 3E क्या है, ठीक है, ये चाइना का याद रखिएगा एक प्रकार का सैटेलाइट है, उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह है जो याद रखिएगा मौसम की क्या करेगा, सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगा, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के बारे में बताएगा, ठीक है। प्लस याद रखिएगा जो स्थान बर्फ से ढके हैं उनकी भी जानकारी चीन को क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। फंजाइम 3E, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है, और कौन सी जगह है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा एक है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में, ठीक है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये क्यों चर्चा में रहा, ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार की, ठीक है, एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, ठीक है, जिसका नाम है, ठीक है, चीता पुनर्स्थापित परियोजना, पुनर्स्थापना परियोजना, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है, मध्य सरकार की, ठीक है, महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। इसके अंतर्गत, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, 10 चीतों को, ठीक है, 10 चीतों को, ठीक, 10 चीतों को याद रखिएगा भारत लाया गया, 10 चीतों को, ठीक है, भारत
लाया गया, ठीक। और इन 10 चीतों को याद रखिएगा किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है, तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी देखभाल की जो जिम्मेदारी है IOC, ठीक है, इंडियन ऑयल, ठीक है, कंपनी को दी गई है। देखभाल और रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी याद रखिएगा IOC को दी गई है, ठीक है। तो ये 10 चीते याद रखिए कोनो राष्ट्रीय उद्यान में ही रहेंगे, ठीक है। ये मध्य प्रदेश सरकार की क्या है, ठीक है, परियोजना है, याद रखिएगा, महत्वाकांक्षी परियोजना है, ठीक है। इस वजह से याद रखिएगा कोनो राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, ठीक। अगला पॉइंट आते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स क्या है, ठीक है, मिताली राज, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, मिताली राज, मिताली राज, ठीक है। आपको पता है, ठीक है, ये भारत की महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं, ठीक है, मिताली राज, ठीक है। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो याद रखिएगा राजस्थान में जोधपुर नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है, मिताली राज का, ठीक है। ये इसलिए चर्चा में है, ठीक है, कि ये विश्व की महिला क्रिकेट की सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, याद रखिएगा, मिताली राज, ठीक है। इन्होंने अब तक, ठीक है, 10,454 रन बना चुके हैं, ठीक है, तीनों में मिलाकर, याद रखिएगा, ठीक है, ओडीआई टेस्ट, ठीक है, और T20, ठीक है, तीनों में मिलाकर याद रखिएगा इन्होंने 10,454 रन, ठीक है, बनाए हैं, ठीक है, जो एक महिला क्रिकेट के द्वारा विश्व में बनाया गया सर्वाधिक रन है, ठीक है। इसीलिए मिताली राज याद रखिएगा क्या है, सबसे ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। इन्हें याद रखिएगा 2003 में, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अर्जुन पुरस्कार से, ठीक है। 2015 में याद रखिएगा, ठीक है, इनको पद्म भूषण दिया गया था, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण दिया गया था। और 2021 में याद रखिएगा इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किनको, मिताली राज को, ठीक है। तो याद रखिएगा मिताली राज चर्चा में क्यों थी, ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा इन्होंने, ठीक है, विश्व में महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाया है, 10,454 रन, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। इन दो पॉइंट क्लियर हुए ना, कोनो राष्ट्रीय उद्यान क्यों चर्चा में है, ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सरकार, ठीक है, चीता पुनर्स्थापना परियोजना के अंतर्गत साउथ अफ्रीका से 10 चीतों को लाएगी, ठीक है, ला कर याद रखिएगा इसी राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। इसी वजह से ये राष्ट्रीय उद्यान क्या है, सबसे ज़्यादा चर्चा में है। दूसरा पॉइंट कि मिताली राज क्यों चर्चा में है, क्योंकि ये याद रखिएगा महिला क्रिकेट की विश्व में, ठीक है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, नेकर सम्मान योजना, नेकर सम्मान योजना, ठीक है। ये याद रखिएगा कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, कर्नाटक सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा, ठीक है, ये नेकर सम्मान योजना शुरू किया गया है, ठीक है। कर्नाटक की सरकार क्या करेगी, अपने यहाँ, उनके यहाँ जो बुनकर हैं, बुनकर, ठीक है, याद रखिएगा, जो छोटे छोटे काम करते हैं बुनकर, ठीक है, इनको 2,000 रुपये, ठीक है, याद रखिएगा, सहायता राशि उपलब्ध कराएगी, ठीक है। तो इसी को याद रखिएगा नेकर सम्मान योजना बोलते हैं। ये नेकर सम्मान योजना किसकी है, कर्नाटक गवर्नमेंट की है, कर्नाटक सरकार की है, ठीक है। अगला आते हैं, मत्स्य सेतु ऐप, मत्स्य सेतु ऐप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मत्स्य सेतु ऐप जो है, ठीक है, हमारे जो केंद्रीय मत्स्य सेतु ऐप, ठीक है, याद रखिएगा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, गिरिराज सिंह, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी उद्योग मंत्री हैं, ठीक है, गिरिराज सिंह, ठीक है। इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, जो मछली पालन वाले हैं, जो मछली को पालते हैं, याद रखिएगा, उनको जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, सहायता उपलब्ध कराने के लिए मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है, गिरिराज सिंह के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक। अगला पॉइंट है, अच्छा, मत्स्य सेतु ऐप याद रखिएगा, ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा ICAR भुवनेश्वर के द्वारा, ठीक है, ये विकसित किया गया है, ठीक है, मत्स्य सेतु ऐप, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है, याद रखिएगा, द इंडियन काउंसिल
एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। इसको याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बोलते हैं हम लोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बोलते हैं हम लोग, ठीक है। याद रखिएगा इसके द्वारा, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है कौन सा, मत्स्य सेतु ऐप, ठीक है। गिरिराज सिंह ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। मछली जो उत्पादक लोग हैं, जो मछली को पालते हैं, ठीक है, उनको जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है। गिरिराज सिंह हैं क्या, तो याद रखिएगा केंद्रीय, ठीक है, पशुपालन, ठीक है, मत्स्य पालन डेयरी मंत्री, केंद्रीय पशुपालन डेयरी, ठीक है, मंत्री हैं, ठीक है, कौन, गिरिराज सिंह, ठीक है। इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस मत्स्य सेतु ऐप को बनाया किसने है, तो याद रखिएगा ICAR भुवनेश्वर ने इसको विकसित किया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है द इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। तो 2 पॉइंट हम लोगों ने इसमें देखा, ठीक है। पहला देखा नेकर सम्मान योजना क्या होती है, तो नेकर सम्मान योजना याद रखिएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत कर्नाटक सरकार क्या करेगी, अपने बुनकरों को, ठीक है, 2000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि मत्स्य सेतु ऐप क्या है, ठीक है। तो मत्स्य सेतु ऐप के द्वारा याद रखिएगा मछलियों की प्रजाति के बारे में, याद रखिएगा मछली पालक लोगों को, ठीक है, जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की, तो केंद्रीय मत्स्य पालन, ठीक है, डेयरी उद्योग मंत्री जो गिरिराज सिंह हैं, ठीक है, इनके द्वारा याद रखिएगा, ठीक है। इस ऐप की शुभारंभ की गई, ठीक है। इस ऐप को विकसित किसने किया था, तो ICAR भुवनेश्वर के द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भुवनेश्वर के द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट है संपूर्ण LPG, ठीक है। LPG गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य, ठीक है। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। अब तो गोवा भी हो गया है, याद रखिएगा, ठीक है। LPG गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। शुरू में, ठीक है, हुआ क्या था कि आप जानते होंगे मोदी सरकार ने उज्ज्वला, ठीक है, उज्ज्वला योजना के तहत याद रखिएगा, ठीक है, भारत की महिलाओं को, ठीक है, गैस कनेक्शन देने की शुरुआत की थी, ठीक है। लेकिन हिमाचल की गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा, अपने यहाँ इसी के पैरेलल एक और योजना, ठीक है, हिमाचल गृहिणी योजना, ठीक है, गृहिणी योजना के तहत याद रखिएगा लगभग 3 लाख महिलाओं को, ठीक है, गैस कनेक्शन मुफ्त प्रदान किया, ठीक है। इस उज्ज्वला योजना के बाद भी, ठीक है, याद रखिएगा, इसी वजह से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सभी परिवारों को, याद रखिएगा, गैस कनेक्शन मिल गया है। इसी वजह से याद रखिएगा ये भारत में, ठीक है, सबसे पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश, ठीक है, संपूर्ण LPG गैस कनेक्शन देने वाला, ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट महाजॉब्स पोर्टल, ये क्या है, तो याद रखिएगा महाजॉब्स पोर्टल जो है, ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा, ठीक है, इसको शुरू किया गया है। उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये है क्या, अपने वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, स्थानीय लोगों को रोजगार, याद रखिएगा, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है। महाजॉब्स पोर्टल पे याद रखिएगा पंजीकरण के लिए, ठीक है, आपके पास, ठीक है, वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, महाराष्ट्र का होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा यहाँ से, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो महाजॉब्स पोर्टल याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग, चलिए।
संपूर्ण एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य जो है हिमाचल बना। ठीक है, क्यों बना? ठीक, क्योंकि याद रखिएगा उज्ज्वला स्कीम के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है, जो योजना चलाई जा रही थी कि भारत की महिलाओं को, ठीक है, गैस कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। ठीक है, उसी के पहले याद रखिएगा हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा भी एक योजना चलाई गई, हिमाचल गृहिणी योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत लगभग हिमाचल की गवर्नमेंट ने 3 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन बांटा। ठीक है, इस वजह से याद रखिएगा हिमाचल इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक, अगला पॉइंट आते हैं कि महाजाप पोर्टल। ठीक है, ये क्या होता है? तो महाजाप पोर्टल याद रखिएगा महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, यहाँ इसका मतलब यही है, इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है कि वह स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहते हैं। ठीक है, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महाजाप पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, महाजाप पोर्टल पे पंजीकरण के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, याद रखिए। ठीक, अब यहाँ तक याद रखिएगा। ठीक है, चीज़ें कंप्लीट हुई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य। दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, याद रखिएगा ये असम का, ठीक है, एक वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, असम का, असम में ये स्थित है। ठीक है, असम की सरकार ने याद रखिएगा, ठीक है, इसको राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क घोषित करने के लिए, ठीक है, इसमें अपग्रेड इसको करने की मांग की है। ठीक है, इसको अपग्रेड करने की तैयारी की है। याद रखिएगा किसको? दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य को। ठीक है, असम में याद रखिएगा टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं? ठीक है, मानस है। ठीक है, याद रखिएगा नामेरी है। ठीक है, काजीरंगा है। ठीक है, फिर उसके बाद औरंग है। ठीक है, औरंग है। डिब्रूगढ़ साइखोवा, ठीक है, नेशनल पार्क है अभी तक। ठीक है, याद रखिएगा ये असम का छठा नेशनल पार्क होगा। ठीक है, छठा नेशनल पार्क होगा जिसको असम सरकार ने याद रखिएगा अपग्रेड करने की योजना बनाई है। ठीक है, किसको? दिहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट इसमें। ठीक है, बोल्ड प्रोजेक्ट क्या है? ठीक है, बोल्ड प्रोजेक्ट क्या है? ठीक है, ये याद रखिएगा पीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 24 अगस्त को जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बोल्ड प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान सरकार के द्वारा, ठीक है, आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए चलाया गया एक अभियान है जिसको बोल्ड प्रोजेक्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, खादी ग्रामीण उद्योग के द्वारा याद रखिएगा इसमें सहायता प्रदान की जा रही है। ठीक है, आदिवासियों को आय बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत याद रखिएगा लगभग 16 एकड़ में, ठीक है, 16 एकड़ में 5000, ठीक है, बांस के पौधे, बम्बू जिसको बोलते हैं हम लोग, बांस के पौधे लगाने की योजना है। ठीक है, इस बोल्ड प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं हम लोग मोल्लम बचाओ आंदोलन क्या है? मोल्लम बचाओ आंदोलन। ठीक है, ये भी काफ़ी चर्चा में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? महावीर नेशनल पार्क। ठीक है, याद रखिएगा जिसका क्या नाम है? महावीर, ठीक है, नेशनल पार्क। ठीक है, इसी महावीर नेशनल पार्क का पुराना नाम याद रखिएगा मोल्लम नेशनल पार्क था। ठीक है, मोल्लम नेशनल पार्क। वहाँ पे हो क्या रहा है कि रेलवे याद रखिएगा अपने सिंगल लाइन को डबल लाइन में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, डबल लाइनें बना रहा है। ठीक है, तो इस मोल्लम जो महावीर नेशनल पार्क है, जो मोल्लम नेशनल पार्क है, ठीक है, उससे याद रखिएगा उसकी कुछ हिस्से, ठीक है, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, कुछ पेड़ पौधों को काटना पड़ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा जिससे जो वहाँ की जो स्थानीय लोग हैं, जो पर्यावरणविद के लोग हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा इस बात से नाराज हैं। ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटा जाना चाहिए। ठीक है, तो उसी को बचाने के लिए वो लोग याद रखिएगा
मोल्लम बचाओ आंदोलन, ठीक है, चला रहे हैं, ठीक है, भारत सरकार के खिलाफ, याद रखिएगा, ठीक है। ये मोल्लम बचाओ आंदोलन कहाँ चल रहा है? गोवा में चल रहा है। आई बात समझ में? ठीक, चलिए फिर से एक बार 3 ये पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। दिहिंग पटगई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है? असम में स्थित है, याद रखिएगा। असम की जो असम राज्य सरकार जो है, ठीक है, इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित करने के लिए इसको अपग्रेड करने की मांग की है, याद रखिएगा। अपग्रेड करने के बारे में सोच रही है, ठीक है। अब तक असम में, याद रखिएगा, टोटल 5 नेशनल पार्क हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन? मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरंग और डिब्रूगढ़ साइखोवा, ठीक है। ये जो होगा दिहिंग पटगई वन्यजीव अभयारण्य, ये 6ठा नेशनल पार्क होगा, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। अगला क्या है? बोल्ड प्रोजेक्ट क्या है? ठीक है, तो बोल्ड प्रोजेक्ट याद रखिएगा राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया आदिवासियों की आय को बढ़ाने के लिए एक योजना है, ठीक है। इसमें याद रखिएगा 16 एकड़ में लगभग 5000 बांस को, ठीक है, लगाया जाएगा। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी होती है, पानी का सूखा पड़ता है, ठीक है। तो बांस एक ऐसी चीज़ है जो, याद रखिएगा, ठीक है, पानी का संरक्षण करती है, ठीक है, और पानी का, ठीक, अवशोषण नहीं ज़्यादा करती है, ठीक है। इस वजह से याद रखिएगा जो राजस्थान की जो शुष्क भूमि है, ठीक है, उस पर याद रखिएगा बांस लगाने का ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। किस प्रोजेक्ट के तहत? बोल्ड प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है मोल्लम बचाओ आंदोलन क्या है, क्यों चर्चा में है? तो याद रखिएगा ये गोवा में से, ठीक है, शुरू किया गया है, ठीक है। वहाँ पे एक ही नेशनल पार्क पाया जाता है जिसका नाम है महावीर नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम मोल्लम नेशनल पार्क था, ठीक है। रेलवे का दोहरीकरण हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, उसकी लाइनें, ठीक है, डबल हो रही हैं। तो इस पार्क के कुछ हिस्से, ठीक है, उसके रास्तों में आ रहे हैं। तो सरकारों के द्वारा, याद रखिएगा, इस पार्क के पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जिससे वहाँ के स्थानीय लोग और पर्यावरणविद लोग नाराज हो रहे हैं, ठीक है। इस नाराजगी को, ठीक है, जाहिर करने के लिए वो लोग, याद रखिएगा, एक आंदोलन की शुरुआत की है जिसको मोल्लम बचाओ आंदोलन बोलते हैं, ठीक है। चलिए इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, जन सहायक। जन सहायक, अगला पॉइंट है जन सहायक। जन सहायक आपका सहायक ऐप, आपका सहायक ऐप, ठीक है। ये याद रखिएगा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, इसको याद रखिएगा चालू किया गया हरियाणा की राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। जन सहायक आपका सहायक ऐप चालू किया गया है, ठीक है। जैसे आप लोग याद रखिएगा किसी कंप्लेंट को लेकर, ठीक है, जाते हैं कहीं, ठीक है, तो कोई प्रार्थना पत्र मांगता है, कोई एप्लीकेशन मांगता है, ठीक है, कोई कहता है कि लिख कर दो, ठीक है। तो ये वहाँ पे पेपर और कलम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसी पेपर और कलम को पेपरलेस करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा हरियाणा गवर्नमेंट ने, ठीक है, एक ऐप लॉन्च किया है जिसको जन सहायक आपका सहायक ऐप बोलते हैं, ठीक है। इस ऐप के माध्यम से आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं और हरियाणा की गवर्नमेंट उस पर क्या करेगी? सुनवाई करेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं, ठीक है, इंद्रजाल, ठीक है। इंद्रजाल क्या है? ठीक है, तो याद रखिएगा हैदराबाद की एक कंपनी है, ठीक है, ग्रेनी, ठीक है, ग्रेनी रोबोटिक्स, ठीक है, ग्रेनी रोबोटिक्स के द्वारा, याद रखिएगा, इसको विकसित किया गया है, ठीक है। इंद्रजाल एक प्रकार का, याद रखिएगा, ड्रोन है, ठीक है, ड्रोन है, ठीक है। हवाई खतरों से निपटने के लिए, याद रखिएगा, इस ड्रोन का विकास किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन है, भारत का, याद रखिएगा, ठीक है, पहला स्वदेशी निर्मित, याद रखिएगा, ये ड्रोन है, ठीक है, जिसको ग्रेनी रोबोटिक्स नामक कंपनी ने विकसित किया है। जो ग्रेनी रोबोटिक्स कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। इसकी रेंज, याद रखिएगा, इस ड्रोन की रेंज 2000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसी की रेंज में, याद रखिएगा, कोई कुछ भी आएगा, ठीक है, तो उसको मार गिराएगा, ठीक है। इस हवाई खतरों से निपटने के लिए इस ड्रोन का क्या किया गया? विकास किया गया है। इस ड्रोन का नाम ही क्या है? इंद्रजाल है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, हम आने वाली क्लास में, ठीक है, आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।